तो यार तुम सबका स्वागत है एक ऐसी पोकेमोन की दुनिया में जहाँ पे तुम जिस कोने में भी अपनी नजरें दौड़ाओगे तुम्हें बस हर तरफ पोकेमोन ही पोकेमोन दिखेंगे। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पे आता है कि इस गेम में पोकेमोन और माइनक्राफ्ट को जैसे कि किसी ने फ्यूज कर दिया। इसमें हम लोग पोकेमोन्स को कैच कर सकते हैं, उनको आपस में लड़वा सकते हैं और उनसे यहाँ तक काम भी ले सकते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जो कि पोकेमोन से बड़ी पड़ी है, यहाँ पे इन्हें पाल का नाम दिया गया है। इस पाल वर्ल्ड में जो कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, काफी तरह तरह के आइलैंड्स पाए जाते हैं और उन तरह तरह के आइलैंड्स में काफी तरह तरह के पाथ्स भी पाए जाते हैं जो कि चाहे दिखने में चाहे भले ही क्यूट दिखते हो, लेकिन इनकी मासूमियत पे मत जाना, ये पूरी की पूरे आइलैंड को तबाह कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस पाल वर्ल्ड में हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पैराडाइज को बिल्ड करें, मतलब कि अपनी जन्नत को। तो सबसे पहले हम अपना नाम वगैरह एंटर कर लेते हैं जो कि हमारे मेन चैनल एनिमे रैंक्स का है। इसके बाद हमें अपनी पसंद का यहाँ पे करेक्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग लड़की रखना चाहते हो या फिर लड़का, ये सब कुछ तुम पे ही है अपनी चॉइस के मुताबिक। लेकिन मैंने तो लड़का सेलेक्ट किया। इस वक्त बेबी फेस लग रहा है तो हम इसे मैन की तरह लुक देंगे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही मैनली हो गया है तो हम अपनी पसंद के लिहाज से करेक्टर डिजाइन करेंगे। तो अब कूल एनिमे करेक्टर वाली लुक आ रही है, तो चलो अब गेम की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम एक आइलैंड में क्रैश कर जाते हैं जहाँ पे हमें ये तीन पाल्स अपनी नींद से जगाते हैं और हमारे उठते सारी डर के मारे यहाँ से फरार हो जाते हैं। दिखने से तो लगता है कि हम लोग अपनी पोकेमोन जर्नी पे थे कि हमारी शिप यहाँ पे क्रैश हो गई और अब हमारी नजर एक टैबलेट पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है द टावर्स आर द की एंड द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। इसका मतलब ना जानते हुए भी हम इस टैबलेट को उठा लेते हैं, शायद से ये हमारे आगे चल के काम आ सकता है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पाल वर्ल्ड है जो कि पूरे के पूरे राजों से भरपूर है। तो इस वक्त हम लोग विंड स्वेप्ट हिल्स के नाम से कुछ पहाड़ी इलाके पे है। यहाँ पे सब चंद कदम आगे आ जाने के बाद ही मेरी नजर इस पाल वर्ल्ड पे पड़ती है और मुझे एहसास हो गया कि ये दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है और मेरे ठीक सामने है फास्ट ट्रेवल स्पॉट जिसको मैं जाके अनलॉक करता हूँ। अब इसके कारण हम कहीं पे भी फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे, मतलब कि अब आने जाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद अब मेरा ध्यान कुछ चीजों पे पड़ा था कि सबसे पहले मुझे क्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी ताकि इस जंगल में अपनी जिंदगी गुजारने में हमें ज्यादा मुश्किल ना आए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने लिए प्रिमिटिव वर्क बेंच बनाया जिसमें हम बैठ के अपने बाकी सारा काम वगैरह कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेरी नजर क्यूट क्यूट पास पे भी जा रही थी, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ काम वगैरह करना था। अब यहाँ पे हम इस बेंच को ओपन करते हैं जहाँ पे हमारी कुछ जरूरी चीजों पे नजर पड़ती है जो कि सर्वाइवल में जरूरी है, जैसे कि कैंप फायर वगैरह, पाल बक्स वगैरह, जिन्हें हम धीरे धीरे करके और एक एक करके अनलॉक करने लगते हैं। इसके बाद कुछ टूल्स वगैरह को क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास लकड़ियां और पत्थर का होना जरूरी था। मेरे पास लकड़ियां तो काफी ज्यादा थी लेकिन पत्थर की कमी थी, तो फिर यूं ही मैं पत्थर जमा करने के लिए निकल पड़ता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ जमीन से तो मिल लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ बिल्डर्स वगैरह को अपने हाथों से तोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं हैरान तो तब हो रहा था कि ये पत्थर को मुक्के मारा है क्या यार, इसके हाथ के अपने पत्थर के बने हैं। खैर ये पूरा बोल्डर टूट रहा नहीं है, जबकि हमें इससे काफी छोटे छोटे स्टोन मिल चुके हैं। इसे तोड़ने के लिए हम एक टूल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर मुझे जमीन से मिला, हम उसी का इस्तेमाल करके टूल को क्राफ्ट करने जा रहे हैं और उस टूल का इस्तेमाल करके हम उस बोर्डल को तोड़ेंगे, मतलब कि वो पूरा नहीं टूटेगा लेकिन काफी हद तक हमें ज्यादा स्टोन मिलेंगे। तो फाइनली स्टोन पियर्सर यहाँ पे क्राफ्ट हो चुका है, तो इसे इक्विप कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलने के बाद हमें कैप्चर पाल्स बॉक्स मिलता है जिसको फेंकने से हम किसी भी पाल को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलो इस पे ट्राई करते हैं, पहले इसे मारते हैं। वैसे अगर सच कहूँ तो इसे चोट पहुंचाने में मेरा काफी दिल दुख रहा है, लेकिन इसे कैप्चर भी तो करना हमारा फर्ज था। तो बूम यार, हमने इस गेम का पहले पाल को कैप्चर कर लिया है, वो भी सक्सेसफुली बिना किसी दुश्वारी के। ऊपर से वो पाल भी यार काफी ज्यादा क्यूट है। इन्हीं सब में हम यहाँ पे अपने हेल्थ स्टैट्स वगैरह को अपग्रेड करने लगते हैं ताकि हमारे सर्वाइवल चांसेस बढ़ सके। तो खैर जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अभी हाल ही में एक पाल को पकड़ा है, तो अब इसके लिए हमें एक फैसिलिटी को भी बिल्ड करना होगा ताकि अगर पाल बैटल करने के बाद इंजर्ड हो जाता है तो उसे हम जल्द से जल्द हील कर सके और वहां पे उसे रख सके। तो उसे बनाने के लिए हमारे पास वुड होने चाहिए, स्टोन होना चाहिए
और पैडियम फ्रेगमेंट होने चाहिए। और इन तीनों चीजों में से फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टोन ही है। तो अपने टूल का इस्तेमाल करके हमने इस दरख्त से काफी लकड़ियां इकट्ठी कर लिया। तो अब दोस्तों मैं जैसे जैसे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था, मेरी नजर किसी चमकती हुई चीज पे पड़ती है। इसको देख के मैं सोच रहा था कि क्या होगा। तो इसी वजह से मैं नीचे उतर के जब उसके पास पहुंचता हूँ तो मुझे उस चीज को देख के काफी ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि दोस्तों वो था पैल्डियम फ्रेगमेंट, जिसको मैं फौरन से तोड़ के इक्विप कर लेता हूँ। क्योंकि अब दोस्तों हम इसी फ्रेगमेंट के कारण अपने पाल बक्स को बना सकते हैं, जो कि हमारे पाल वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अपने वर्किंग बैच पे पहुंच जाने के बाद मैं फौरन से इसे क्राफ्ट करना शुरू भी कर देता हूँ। तो बूम दोस्तों, इसी तरह हमारे पास पाल बॉक्स भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपने नन्हे से पाल के स्टैट्स वगैरह भी देख सकते हैं। 1 मिनट में से यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, अब ठीक लग रहा है। ओए चेक करो यार, ये नन्हा सा पाल कितना ज्यादा कूल लग रहा है यार। सबर रखो, तुम लोगों को अपने पाल का पहला लुक देता हूँ। काफी ज्यादा क्यूट सा ये भाई, चेक करो हमारे पाल बॉक्स के साथ खड़ा हुआ है। खैर, अब अपने पाल को साइड पे रखते हुए अब हमें कैंप फायर की जरूरत है और एक बेड की, क्योंकि रात आ रही है। तो सबसे पहले हम कैंप फायर से शुरुआत करते हैं। रात के अंधेरे में आग लगाएंगे। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लकड़ियां इकट्ठी करनी है, जो कि मैं यहाँ पे इस दरख्त से काफी ज्यादा इकट्ठी कर भी चुका हूँ। तो दोस्तों फिक्र मत करो, हम यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी बेस बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो हमारे सोने की चीजों से ही होनी चाहिए, जहाँ पे हम आराम से अपनी नींद पूरी कर पाए। तो दोस्तों कैंप फायर को बिल्ड करने के लिए हमारे पास लगभग सारी चीजें तैयार है। अब बस एक अच्छा सा स्पॉट देके मैंने बिल्ड करना है। अबे चेक करो, मेरे साथ बनाने में मेरा पाल भी मदद कर रहा है यार। अबे यार, ये कितना गजब का यार। खैर दोस्तों, रात के लिए हमने रोशनी का बंदोबस्त कर लिया और हीट एनर्जी का भी, जिससे हम आराम से अपनी नींद बढ़ पाएंगे। मगर बेड से पहले हमारे पास पाल स्पेयर का होना जरूरी है। इन केस अगर हमें कोई खूबसूरत सा पोकेमॉन दिख जाए। तो पाल स्पेयर को क्राफ्ट करने के लिए मैंने थोड़ी और लकड़ियां जमा की, कुछ पत्थर जमा कर लेते हैं और फिर वर्किंग बेंच में जाके इसे प्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो अब ये जैसे जैसे करके बनता रहेगा उतने में अब हम अपने सोने के लिए बंदोबस्त करते हैं। तो अब हमें जल्दी से क्राफ्टिंग वगैरह को शुरू करना होगा, क्योंकि रात का अंधेरा हमारे सरों पे टूटने को जा रहा है। तो फिलहाल जितनी चीजें भी हमारे पास मौजूद है, हम इसे एक छोटा सा घर बनाएंगे। तो यार यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लिए लकड़ी की जमीन बिछा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे 4 दीवारी करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास लकड़ियां खत्म हो गई है मजीद क्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दोबारा से लकड़ियों को जमा करना पड़ेगा। तो चलो पास में ही ट्री से जितनी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राफ्टिंग हो सके। तो हाँ यार, यहाँ पे हमने काफी हद तक लकड़ियां इकट्ठी कर लिया है। तो चलो यार दोबारा से क्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इस घर को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। हमारा पाल हमारी लगता है क्राफ्टिंग देखने आया है कि हम घर कैसा बना रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे नन्हे से पाल को ऑलरेडी हमारा घर पसंद भी आ गया है। अपना काम कर। अबे हमारी बिल्ली हम पे ही म्याऊ कर रही है। खैर दफा करो, अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर का दरवाजा लगाए। तो इसे यहीं पे फिट कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये स्पॉट ज्यादा ठीक रहेगा। तो वैसे तो मेरे पास चीजें कलेक्ट करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन सबसे जरूरी था घर बनाना और एक छोटी सी बेस बनाना। तो कहने का ये मकसद है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी था घर बनाना, जो कि मैं बना रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे ऊपर से भी कवर करना शुरू कर चुके हैं। तो एक नजर मैं तुम लोगों को बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हमारा घर इतना ही बना है। तो चाहे भले ये शुरू में एक छोटा सा घर ही खिला रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इससे एक बेस में बदल देंगे और फिर बेस से अपनी छोटी सी पैराडाइज में। तो दोस्तों काम वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन पेट पूजा भी जरूरी है। तो हम यहाँ पे लैम्ब बाल का मीट खाएंगे, काफी ज्यादा मजेदार है। तो पेट भर के हमने खा लिया, इसका पेट बढ़ गया है। तो चलो अब अपने काम की ओर दोबारा से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे घर में वापस पहुंच जाने के बाद हम अपनी कंस्ट्रक्शन को दोबारा से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 दीवारें ऊपर मारने के बाद ही हमारा लेवल यहाँ पे अप हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा गजब की बात है। तो चलो यार अपना हाथ तेजी से हिलाते हैं, जैसे कि हम बाथरूम में हिलाते हैं। तो हमने फिलहाल पूरे तरीके से अब घर को चारों ओर से ढक दिया है। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर रूफटॉप भी लगा देते हैं, ताकि हमारा फिलहाल रात के रहने के लिए जगह बन जाए, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो रूफटॉप का कवर होना काफी ज्यादा जरूरी है। लकड़ियां फिर से खत्म हो गई है। तो चलो दोबारा से लकड़ियां जमा करने जाते हैं। एक मिनट। हाँ क्यों, फिर कैसा लगा मेरा घर? अबे यार कोई इज्जत ही नहीं है,
छोड़ मारा, ये साला अपने आप को समझता क्या है, हम तो लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वर्किंग बेंच की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टूल्स हम बार बार लकड़ियों इकट्ठी करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। तो इन्हें रिपेयर करने के लिए हमें वर्किंग बेंच की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अच्छा सा टूल क्राफ्ट कर लेते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां और पत्थर जमा कर पाए। तो चलो ये बन गया है, इससे चेक करते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ओह गजब भाई साहब, पहले से दुगनी डैमेज कर रहा है। ओह पूरा का पूरा पैर ही गिर गया भाई, गजब हो गया। इस हथियार को मानोगे? 1 मिनट, ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी तो जब घर को पूछते हैं तो बताता नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकल जा। अब तुझे एहसास होगा कि जब बाहर ठंड में सोएगा ना कितनी ज्यादा सर्दी है। तो चलो यार, अब एक आखिरी पीस लगा के अपने घर को पूरे तरीके से डाम देते हैं। तो इसी के साथ हमारा फिलहाल का ये छोटा मोटा घर बन गया है। साथ में हम यहाँ पे अपने लिए वुडन चेस्ट भी लग देते हैं कि अगर कुछ जरूरी सामान वगैरह इसी में स्टोर करेंगे। तो ये तो मेरा पाल मेरे लिए कंस्ट्रक्शन कर देगा, मुझे इससे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब जैसे तैसे करके मेरा पाल इससे कंप्लीट करेगा, तो क्यों ना फिर उतने में मैं अपने सोने के लिए बंदोबस्त करूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ जरूरी चीजों को भी अनलॉक कर लिया। दिखने से तो लगता है कि हमारे पाल ने उस वुडन चेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया। एक जरूरी चीज तो मैं करना भूल ही गया था, अपने स्टैट्स वगैरह को अपग्रेड करना, अपनी हेल्थ वगैरह, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर पाए। ओके तो चलो अब हम यहाँ पे अपने बेड के लिए कोई अच्छा सा स्पॉट देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये जगह ज्यादा ठीक रहेगी। तो अपने पाल को हमने माफ कर दिया, क्योंकि वो हमें काफी ज्यादा सर्व कर रहा है। यहाँ तक हमने उसके सोने की जगह भी अपने कमरे में ही डाल देते हैं, और इसके चलते ही हम लोग यहाँ पे पैल बॉक्स को भी अपग्रेड कर देते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पाल्स को यहाँ पे कैरी आउट कर सके। तो इसे दोबारा अपग्रेड करने के लिए हमें 2 चीजों की शर्त दी गई है कि सबसे पहले पाल फीड बॉक्स को तैयार करना है, जहाँ पे पाल वगैरह खाना खा पाएंगे, और दूसरी शर्त यह है कि हमारे पैस के लिए सोने की जगह बनाना। तो वो तो दोस्तों हम बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रिपेयर बेंच भी लगा देते हैं। तो उससे हमारा पैल हमारे लिए बिल्ड कर लेगा, हम और उतने में काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें गेम की तरफ से एक टास्क दिया गया है कि यहाँ पे तुमने 5 लैम्प बाल्स को जाके कैच करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जाके कुछ पैल्स वगैरह को कैप्चर करते हैं, और फिर आखिर में उन सब के लिए एक साथ ही सोने और खाने का बंदोबस्त करेंगे। तो उतने में ये पिंक वाला पैल मुझे ज्यादा पसंद आया, तो सोचा पहले इससे ही पकड़ लूं। तो इसके लिए हमने हथियार निकाला है। ओह शिट यार, ये तो भागने लग गया। रुक यार, ये कितना तेज भागता है, हाथ भी नहीं आ रहा। चलो यार छोड़ो, इसके साथ वाले साथी को पकड़ लेते हैं। ये ले, ये खा तू। ओके मेरे ख्याल में ये तो गया। अब हम इसे आसानी से अपने पैल बॉक्स से कैप्चर कर लेते हैं। ओके मेरे ख्याल में, ओ बूम, कैप्चर हो भी गया। ओए उसका साथी मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू तो सीरियस ही हो गया। अबे मुझसे दूर हट। रुक साले, तेरी भी औकात। ये ले तू खा और खा। ये ले। ओए लगता है इससे तो हमने मार डाला। तो हमारे पैस पेयर खत्म हो गया, वरना मैं इससे भी कैप्चर कर लेता। खैर यार, मैंने वो पिंक कलर का पैल कैप्चर कर लिया है, जो कि मेरे लिए काफी है। तो दोस्तों अपनी बेस वापस पहुंच जाने के बाद मैंने उसे अपने पैल बॉक्स के अंदर डाल दिया, ताकि हम उससे काम ले सके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा सेकेंड पैल भी हमारी बेस में आ चुका है। तो दिलों की गहराइयों से इसका भी स्वागत करते हैं। तो पिछली बार हमारे पास पैस पेयर खत्म हो गए थे, तो ऐसा करते हैं इस बार पैस पेयर को बना लेते हैं। तो हमारा लैम्प भी हमारी मदद करने आ गया, उसकी मदद से ये पैस पेयर जल्दी बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें गेम ने टास्क दिए हुए कि सबसे पहले तुम्हें 5 लैंप्स को पकड़ना है, ताकि वो तुम्हें वूल दे सके और तुम अपने लिए कपड़े बना सको। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उनकी रहने की जगह बना लेते हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें पकड़ के लाऊंगा तो उन्हें घर जैसा महसूस हो और वो हमें ज्यादा से ज्यादा वूल दे पाए। इसके साथ ही साथ मैं पास को पकड़ने की भी तैयारी कर रहा था, जिसके लिए मैंने एरो की प्रोडक्शन लगा दी थी। एरो का काम तो चलता रहेगा, लेकिन मैंने देखा कि हमारे बंदे को कपड़े ना होने की वजह से ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज रात सो जाते हैं, बाकी काम सुबह उठ के करेंगे। और थोड़ी देर आराम करने के बाद कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है, जहाँ पे मैं दोबारा से अपने काम वगैरह के लिए निकल पड़ता हूँ। जहाँ पे सुबह सवेरे मैं सबसे पहले अपने पैस वगैरह के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे लिए काफी ज्यादा काम करते हैं। ऊपर से मेरी बो भी रेडी हो चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करके हम शिकार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने काफी सारे तीर की प्रोडक्शन भी लगा दी थी। तो दोस्तों अब हम पूरे तरीके
तरीके से लैम्प्स को पकड़ने के लिए तैयार थे। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपनी पेट पूजा की। तो दोस्तों अपनी एरोस को उठाने के बाद मैं अपनी पास और लैम्प को पकड़ने की जर्नी पे निकल पड़ता हूँ, जहाँ पे थोड़ी दूरी में ही मेरा ध्यान एक ड्रैगन टाइप पैल पे पड़ा था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पे मैं उसे अपने बो और एरो से निशाना लेके जैसे ही शूट करता हूँ तो वो एरो जाके सीधा उसे जा लगता है और यहाँ तक 19 डैमेज भी करता है। पर उसे अपनी तरफ इतने कॉन्फिडेंस से आता देख के मेरी वहीं पे गीली हो गई थी। ऊपर से वो पैल ज्यादा ताकतवर लग रहा था तो मैं उसके और अपने बीच में फासले को मेंटेन रख रहा था ताकि वो बड़ी डैमेज ना कर पाए। रास्ते में कैटिवा पाल मुझे दिखा, मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। बदकिस्मती से मेरा पास पेयर मिस हो जाता है क्योंकि मेरे पीछे वो पाल यहाँ तक पहुंच जाता है जिसको मैंने एरो मारा था और मेरे को उससे काफी डर लग रहा है क्योंकि उससे हराने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेवल चाहिए और मेरा लेवल भी बहुत कम है। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरा सामना इतने खतरनाक पैल से हो गया। तो थोड़ा सा फासला बनाने के बाद मैं उसे एरो से डैमेज देने का ट्राई तो करता हूँ जो कि उससे लगती हुई है, लेकिन उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है तो इस वजह से मुझे डर लग रहा था। ऊपर से ये मामूली सा एरो उसे ज्यादा डैमेज भी नहीं कर रहा था और वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो मेरे भागने की अपनी रीजंस है, एक तो मेरा एरो से डैमेज नहीं करा, ऊपर से मेरा लेवल भी उससे काफी ज्यादा कम है। अबे यार हम तो यहाँ पे लैम्प्स पकड़ने आए थे, किससे पाला पड़ गया। ओए एक मिनट, ये ऊपर नहीं आ सक रहा, तो चलो इसे ऊपर से डैमेज देते हैं, क्या पता हम इसे कैप्चर करने में कामयाबी हो जाए। भाई साहब ये कितना गजब का है, सोचो अगर मैं इसे कैप्चर कर लूं। ओए अबे ये तो दूर से भी डैमेज देता है, ऊपर से मेरे एरो में भी दम नहीं है जितना कि उसके ब्रेथ अटैक में दम है। तो दोस्तों अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि मैं ऊपर खड़ा और वो ऊपर आ नहीं सक रहा। तो मुझे लगता है कि शायद से हम उसे कैप्चर कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बदकिस्मती मेरी ये थी कि मैंने नोटिस किया मेरे एरो खत्म हो चुके थे, तो मैं फोना से बेस गया और वहां पे बने बनाए एरोस को दोबारा से इक्विप किया और एक एक दो हाथ में मैंने पास पेयर की भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि वो भी मेरे पास खत्म हो गए थे क्योंकि एक मेरा जाया हो चुका था। तो फिर दोबारा से रेडी हो जाने के बाद मैं दोबारा से उस पाल पे निशानाबाजी करने की कोशिश करता हूँ, मगर छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि मेरे एरोस वगैरह उसे ज्यादा डैमेज नहीं करते थे जितने कि उसके अटैक वगैरह मुझे करते थे। तो अब ये जैसे तैसे करके मेरी और कदम बढ़ा रहा होता है तो मैं इसे यहाँ पे साइड से दोबारा से डैमेज देने का ट्राई करता हूँ जो कि इससे कुछ एरोस मेरे लगते भी है। ओ भाई साहब हमने काफी करीबी से उसके ब्रेथ अटैक को डॉज किया। ओए वो करीब आ गया, चलो पास पेयर से उसे कैप्चर करते हैं, क्या पता हो जाए कैप्चर। अबे कुछ भी नहीं हुआ, शिट वो करीब आ चुका है, थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा उससे। अबे क्या करूं, कौन सा हथियार निकालूं, वो करीब में मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता है अगर मैं इसके करीब गया तो मारा जाऊंगा, कोई और चारा नहीं है, करीब जाना ही पड़ेगा। ये लो, ओए बच गया। ओए ये कैसा अटैक था भाई, अभी तक ये डैमेज कर रहा है, ये क्या चीज है मुझ पे। भाई साहब मैं तो गया, मुझे लग रहा है भाई मैं मारा जाऊंगा, एक तो हम हिल भी नहीं पा रहे, मैं तो गया, पक्का मैं गया। शे अबे यार मुझे पता था यार ये होने वाला है। तो भाई साहब पिछली बार मुझे पता नहीं था उसके अटैक किस किस्म के है, मेरे ख्याल में हम दोबारा जाएंगे उसके पीछे, लेकिन इस बार थोड़ी तैयारी करके जाएंगे। बाय द वे उस पाल का नाम था डायनासोम और वो काफी ज्यादा खतरनाक था, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी तैयारी श्यारी करके जाएंगे, ना कि सिर्फ इतना बल्कि कपड़े शपड़े भी पहनेंगे ताकि हमारे को डैमेज वगैरह कम हो। तो कपड़ों के लिए मुझे 5 लैंप्स को लाना पड़ेगा, टास्किंग वगैरह करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। साथ में खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेवल अप करके जाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा हमारा लेवल होगा उतना ज्यादा हमारे पैस वगैरह का भी लेवल होगा और गेम थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हम गेम की ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टिक करेंगे और लैम्प को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने लिए कपड़े वगैरह बना पाए। तो देख लिया दोस्तों हमारा लेवल भी अप हो चुका है, तो इसी वजह से मैं गेम की इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लेवल हो सके। तो दोस्तों उस लैम्प को हराने के बाद हमें थोड़ी सी वूल वगैरह भी मिली है जिसकी मैं फोन से जाके कपड़े वगैरह बना लेता हूँ। तो जितने में हमारा पैल वगैरह हमारे लिए कपड़े शपड़े बनाएगा तो उतने में मैं अपने हेल्थ स्टैट्स वगैरह को अपग्रेड कर देता हूँ। तो दोस्तों इस बार मैं पूरी तैयारी श्यारी के साथ जाऊंगा और इस बार ज्यादा से ज्यादा पैल को कैप्चर करके लाऊंगा। तो भाई साहब हमने कपड़े पहन लिया है, तो तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ और एक वॉरियर टाइप फीलिंग आ रही है। एक मिनट, एक चीज तो मैं भूल ही गया हूँ, हमेशा जर्नी में हमारे पास पेयर खत्म हो जाते हैं जिस वजह से मैं पास को कैप्चर करने में नाकाम हो जाता हूँ। तो इस बार ऐसा करते हैं एक से ज्यादा पास पेयर की प्रोडक्शन पे लगा देते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। तो फिलहाल मैंने 3 तो उठा लिया, तो उतने में हमारे पास बाकी के पास पेयर को बना के रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लैंप्स को कैप्चर करने के लिए मैं उन पे हमला कर देता हूँ और एक एक करके मैं काफी सारे लैंप्स को यहाँ पे कैप्चर करने में कामयाब हो जाता हूँ। लगे हाथों यहाँ पे हम
तीसरे को भी कैप्चर कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारी बेस में एक लैंप पड़ा हुआ है, तो इसके होते हुए हमारे पास 4 लैंप पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों इन तीनों नए लैंप्स को मैं अपनी बेस में ले आता हूँ ताकि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमारा काम वगैरह इजी बन सके। तो भाई साहब तुम लोग देख सकते हो वो कितने क्यूट है और फौरन से काम पे लग गया। तो एक अच्छा पॉकी ट्रेनर होने के नाते मैंने इनके लिए भी सोने की जगह लगा दिया। तो अब जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो हमारे सारे के सारे पाल इस वक्त काम पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बेरी प्लांटेशन को भी अनलॉक कर लेते हैं। इससे पाल वगैरह को हम खाना वगैरह दे सकते हैं और साथ में हमने पाल वगैरह के लिए कुछ और जरूरी चीजों को भी अनलॉक कर लिया। तो चलो अब एक एक करके इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ओके, बेरी प्लांटेशन तो हमने डाल दिया, कुछ ही देर में वो बन जाएगी। अब इनके लिए जकूजी का बंदोबस्त करते हैं। तो पास ही दरख्त से मैंने कुछ लकड़ियां वगैरह जमा कर ली है और इनके लिए एक अच्छा सा स्पॉट देख के इनकी जकूजी को यहाँ पे डालने का प्लान किया, क्योंकि दोस्तों ये चीजें करना जरूरी है और इससे ही हमारी बेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी। और वेपन में भी मैंने यहाँ पे स्टोन एक्स को प्रोडक्शन पे लगा दिया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पाल को डैमेज कर पाए। तो जाते जाते मैं तुम लोगों को अपने पाल की जकूजी भी दिखा दूं, तो तुम लोग देख सकते हो वो लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खैर यार दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम अपना बदला डायनासोरम से लेने निकले और साथ में अगर कोई दूसरा पैल भी दिख जाए। ओह एक मिनट, मेरे ख्याल में मुझे कोई चिकन जैसा पैल दिखा है, तो चलो उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। इस पे डायरेक्ट पास पे नहीं मारते, सबसे पहले जाके 1-2 डंडा इसके सर पे मारते हैं। ओके, मेरे ख्याल में अब हम इसे सीधा कैप्चर कर लेते हैं। ओके, कहीं बाड़ी ना आ जाए। खैर हम थोड़ा और सब्र करेंगे। ओके, पकड़ा गया। तो दोस्तों मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि बीच रास्ते में हमने एक नया पाल को कैप्चर किया। तो दोस्तों डायनासोरम की खोज में मेरी नजर एक बहुत बड़े पैल पे पड़ी थी यार, जिसको मैं सब दूर से देख रहा था और इसके करीब जाने के ख्याल से मेरी काफी ज्यादा गीली हो रही थी। उफ, तो दोस्तों तुम लोग देख सकते हो जैसे कि वो कितना बड़ा पैल है। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये जायजेंटिक सा पैल किसी के खिलाफ लड़ रहा है। ओके, वो कुछ आसपास के छोटे पास को मेरे ख्याल में बुली कर रहा है। ओह भाई, ये हाथी जैसा एलिफेंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक। हाथी जैसा एलिफेंट, मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो भाई साहब मैं इसे कैप्चर तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ना ही मैं इसे दूर से डैमेज देने का सोच भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 मिनट में ही मारा जाऊंगा। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम अपना डायनासोरम को ही ढूंढे और उससे ही अपना बदला पूरा करें। मगर दोस्तों आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, मैं जल्दी अपना लेवल हाई करके इससे भी जरूर पंगा लेने आऊंगा और यहाँ तक इसे कैप्चर करके अपने साथ ले जाऊंगा भी। और जिन पास को ये बुली कर रहे हैं, हम बदकिस्मती से उन्हें बचा भी नहीं सकते, क्योंकि ये पाल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओए दोस्तों, मेरी नजर अभी अभी डायनासोरम पे पड़ी है। यहाँ पे छोटा सा मसला ये था कि उस बड़े से एलिफेंट के करीबी में खड़ा हुआ था और मैं ज्यादा ध्यान उन दोनों का अपनी तरफ करवाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर गलती से भी कोई मेरा अटैक उस बड़े से हाथी को लग गया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो मैं इंतजार करूं कि वो हाथी थोड़ा सा दूर चला जाए। तो दोस्तों वो हाथी जैसा बड़ा सा पैर फिलहाल डायनासोरम के साथ ही खड़ा था और ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि हम उन दोनों पैर से एक साथ पंगा ले। तो ऊपर से हमारी घड़ी में वक्त भी काफी ज्यादा लेट हो रहा था, इसका मतलब है कि रात जल्दी होने को जा रही है। तो फिलहाल बेहतरी इसी में है कि हम लोग अगले दिन का इंतजार करें और फिर डायनासोरम से अगले दिन में बदला लेने जाए। बेस वापस पहुंच जाने के बाद मैं काफी ज्यादा थका हुआ था और बाकी प्रोडक्शन वगैरह का भी काम मैंने सोचा था कि कल सुबह उठ के ही करेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारी एक नए दिन की शुरुआत हुई है और इस दिन हमारे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन रूटीन मेरी सेम है। सबसे पहले मैंने अपने पास को खाना खिलाया और फिर खुद भी खाना खाया। बियर प्लांटेशन में आके सबसे पहले मैंने बीज बगाए और फिर उनके ऊपर पानी छिड़क दिया। और दूसरी तरफ हमारे सारे के सारे पाल वगैरह दिन रात एक करके हमारी बेस को सुंदर बनाने में अपनी नींदें हराम कर रहे थे। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, जिस चीज में भी वो अपना हाथ डालते हैं और उसी वक्त उस चीज का काम खल्लास कर डालते हैं। खैर यार दोस्तों, मैं दोबारा से अपनी पाल कैचिंग जर्नी में निकल चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बार मेरा सामना दोबारा से डायनासोरम के खिलाफ हो। जबकि दोस्तों तुम लोगों को पीछे दिख रहा ही होगा कि वो हाथी जैसा पैर अभी भी आसपास मंडला रहा है, मगर टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि डायनासोरम के बाद अगला कैच करने का नंबर किसी और का नहीं बल्कि इसी पैल का है। और इन्हीं समय बीच रास्ते में मैं ज्यादा से ज्यादा हर एक पोकेमोन को कैच कर रहा था, क्योंकि दरअसल ये सारे
सारे के सारे हमारे बेस को सुंदर बनाने के काम आ सकते हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूलिगा, जब हम डायनासोरम को कैप्चर कर लेंगे तो अगली बार हम उसी की पावर का इस्तेमाल करके उस हाथी जैसे पाल को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे काफी सारे लैम्बास को कैप्चर कर लिया। वैसे काफी दूर दूर तक मुझे डायनासोरम नहीं दिख रहा, जबकि मैं उसी की तलाश में निकला हुआ। खैर यार, जरूरी नहीं है कि डायनासोरम ही दिखे, अगर उसकी बजाय मुझे कोई दूसरा पाल दिख गया तो हम उससे भी कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, वरना फिर एक्सप्लोर करके वापस चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी में आके हमने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ पावर को भी अनलॉक कर लिया, जिसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि इससे हमारे पास वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वो नए नए मूव सीखेंगे जो कि हमारे बैटल के खिलाफ काम आ सकते हैं। मैंने टॉर्च वगैरह को भी अनलॉक कर लिया था, ताकि अगर किसी डंजन वगैरह में हमें जाना पड़े तो लाइट के लिए हमारे काम आ सके। तो इन्हीं समय हमारा लेवल भी बढ़ चुका है, तो इसका मतलब है हम अपने स्टैट्स वगैरह को दोबारा से अपग्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मैं एक जरूरी काम से अपनी बेस वापस लौट के आता हूँ, और वो था पावर और स्टैच्यू को बनाना। अब वैसे तो मैं इतनी जल्दी बेस वापस नहीं आना चाह रहा था, लेकिन पावर और स्टैच्यू को बनाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये हमारे पास को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उसे लिम्फिक एफएजीज रिसोर्स नाम की चीज को ऑफर करना पड़ेगा, और इसके बदले में हमारे पास वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अपनी बेस की हमने बैक साइड पे टॉर्च लगा दिया, ताकि हमारी बेस ज्यादा से ज्यादा चमकदार हो सके रात को भी। और कुछ ही देर में हम दोबारा से डायनासोरम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इस बार मैं इसे ढूंढे बिना वापस नहीं आऊंगा। और एक और चीज मुझे अभी अभी मालूम पड़ी थी कि यहाँ तो तुम इन जंगली पास को भी पेट कर सकते हो, और वो फिर तुम्हारे साथ ही बन जाते हैं। तो भाई जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, अब वो कैट मेरा साथी बन गया है और उस लैम्प को मार रहा है मेरे लिए। खैर यार, फिर भी डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पे डायनासोरम की तलाश में निकले हुए हैं, और रात भी होने से पहले पहले हमें उसे ढूंढना होगा। हालांकि रात का अंधेरा कब हमारे सर पे छा गया, डायनासोरम को ढूंढते ढूंढते अनजाने और ना अनजाने में मालूम तक ना पड़ा। ओए, डायनासोरम मिल गया, फाइनली डायनासोरम मिल गया दोस्तों। भाई चेक तो करो कैसे खराटे मार के सो रहा है। एक मिनट, इसे सोए में मैं कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओए, फेल हो गया भाई, जाग गया भाई, जाग गया। अबे मेरे करीब मत आ, ये ले। अबे 2 बॉल जाया हो गए। खैर मुझे इसे डैमेज करना पड़ेगा अगर मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ। तो यार काफी अंधेरा, कुछ दिख रहा भी नहीं है। खैर मुझे इसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे कि हमें मालूम है इससे ऊपर आने में काफी दुश्वारी होती है, तो इसी वजह से मैं ऊपर चढ़ाऊं ताकि दूर दूर से उसे डैमेज कर सकूं। भाई साहब, मैं इतनी करीबी से उसके 2 हमलों से लगातार बचाऊं। तो यार इस बार जो भी हो जाए, हम इस पाल को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और आखिर में इसे कैप्चर कर लेंगे। भाई सीधा एरो इसके सर पे जाके लगा है, 43 डैमेज पड़ा है, मजा आ गया। लेकिन बस ये करीब ना आ जाए, बाकी खैर रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को तो मालूम ही होगा इसका एक हमला कितनी बड़ी डैमेज करता है। ओके भाई, वो ऊपर नहीं आ पा रहा, तो ऊपर से हम जितनी ज्यादा डैमेज कर पाएंगे उतनी करने की कोशिश करेंगे। अबे यार, पिछवाड़े पे सब 12 डैमेज होती है, अपना सर आगे कर, ना कि पिछवाड़ा। भाई वो स्टक हो चुका है, उसे 40 डैमेज पड़ी है सर पे। मजा आ रहा है, ये खा, ये खा, ये तेरी औकात है भाई, तूने हमसे पंगा लिया। ओह नहीं 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 नहीं, ऊपर कहीं ना आ जाए यार, थोड़ा सा दूर हो जाए, मेरे ख्याल में वो ऊपर आ रहा है। तो भाई साहब वो तो गुस्सा ही हो गया, माइंड कर गया। तो भाई डर के मारे हम भागते भागते अपनी बेस तक पहुंचे हैं। अबे यार, वो कहीं अंदर ही ना घुसा है। जो भी यार, इसका सामना तो हमने ही करना है, क्योंकि ये फाइट हमने ही शुरू की थी। अबे भाई साहब ऊपर पहुंच गया है। 5 स्पेयर मैंने मारा है, क्योंकि मैंने काफी डैमेज दी थी, लेकिन वो बॉल से बच गया। भाई तुम लोग अभी तक इधर क्या काम कर रहे हो? हम पे हमला हुआ है, जाके डिफेंड करो हमारी बेस। तो यार लगे हाथों में यहाँ पे बॉल स्पेयर बनाता हूँ, क्योंकि हमेशा बॉल स्पेयर हमारे खत्म हो जाते हैं। ओए, वो हमारी बेस में घुसाया, हमारे पाल, मेरे पाल उस पर हमला भी कर रहे, लेकिन ये साला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उफ, करीबी से बचा। भाई सच कहूंगा इस वक्त काफी डर लग रहा है, हमारे पाल से अच्छी डैमेज भी कर रहा है। ये अच्छी बात है, वो हमारे पाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वरना वो मारे जाएंगे। और सुबह भी हो चुकी है। ओए नहीं, हमारे पाल उसकी बाइंडिंग स्पेयर में फंस गया है। शिट यार, मुझे भी डैमेज करना होगा उसे जाके। भाई इतनी तबाही मच रही है, चल रहा क्या है? सारा काम तो मेरे पाल करे और मैं मैदान में सिर्फ उछल रहा हूँ।
मेरे ख्याल में डायनासोरम की सबसे बड़ी गलती थी हमारी बेस में घुसना। भाई चेक करो, मुझे तो एक उंगली लड़ाने की भी जरूरत नहीं है, डायनासोरम को इतना पीट रहे हैं। चलो एक दो हाथ हम भी जाके मार लेते हैं। ये ले ये खा। तूने मुझसे पंगा लिया था ना उस वक्त, ओए उड़ा, मुझे कहाँ फंसा दिया यार। भाई साहब हम फिर से उसकी बाइंडिंग में फंस चुके हैं, तो इससे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा जब तक ये बाइंडिंग खत्म नहीं हो जाती। ओए मेरी इतनी डैमेज जा रही है, मेरे पाल कहाँ गए? अरे नहीं यार, हमारे इतने सारे पाल जख्मी हो गए हैं, जबकि यार हमारे पाल ने उसे इतना ज्यादा मारा भी है, फिर भी इस डीट नस्ल को कुछ होता ही नहीं है। अब मैं इसे तीर से भी यहाँ तक मारो, और ऊपर आने से भी पहले मैंने इसे तीर से इतना ज्यादा डैमेज दिया था यार। एक तो यार हम कहाँ नीचे गिर गए हैं यार। ओए आ गया। तो खैर मैं उसे फिलहाल अपने पास से दूर करना चाह रहा था ताकि वो उन्हें ज्यादा डैमेज ना दे। भाग ले ओए। भाई साहब खैर वो अब हमारे पीछे नीचे आएगा क्योंकि उसने हमारे पाल को काफी ज्यादा डैमेज दे दी थी, तो मैं इसे दूर कर रहा हूँ। वैसे भी ये मरने वाला है। अबे कहाँ गया वो? अभी तो यहीं पे था। कम आउट वेयरएवर यू आर। ओए ऊपर लड़ाई चल रही है, मुझे जल्दी से ऊपर पहुंचना होगा। मैंने समझा वो मेरे पीछे नीचे आएगा, तो भाई मैंने अपने पाल बक्स में से फेंका और चिकन समन किया है ताकि वो हमारे साथ मिलके इसे डैमेज करे। अबे इतना ज्यादा नाच रहा क्यों है? ओके वो मेरे ख्याल में बिजी है, तो इसे पीछे से डैमेज करता है। सीधा तुन पे पड़ा है। अब उससे गुस्सा आ गया, मेरे पीछे आ रहा होगा। भाई वो तो देख रहा भी नहीं है, तो चलो उसे ओ शिट देख लिया। खैर दोस्तों हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इसने हमारे पास को इतनी ज्यादा डैमेज दिया, बस ये मरने ही वाला है। आए ये कर रहा क्या है? जरा देखो तो सही, ये मछली कैसे गुदगुद कर रही है। अबे यार एरो भी मिस हो रहा है, ये कर रहा क्या है? ये ले। ओके इस बार हम वेट करेंगे, तू उछलता रहे भाई, हम तुझे डैमेज करते रहेंगे। और ये सीधा सर पे। भाई कटाश की आवाज आई है जब सर पे पड़ी है, मजा आ गया। ओह शिट ये अटैक करना। ओए यार इधर ही आ रहा है अब। अबे दूर हट मुझसे। भाग ले बेरू, थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा क्योंकि इसके पंचे काफी जोर के लगते हैं। उफ यार पूरी हेल्थ लाल। ओए आधी हेल्थ ले गया भाई, और हम फंस भी गए हैं। दूर हट, मेरे करीब मत आ। नहीं यार हम यार मरने वाले हैं। हम इसे पकड़, शुक्र है नीचे आ गए क्योंकि भाई हम इसे पकड़ने के काफी करीब है और कहीं हम ही ना बढ़ जाए। बाल बचे। वैसे अब हम भी मरने के काफी करीब है और वो ऊपर से उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम है। अब हम उसे पकड़ने का ट्राई करेंगे। तो वो हमारे पीछे नीचे उतरा है, तो हम उससे और अपने बीच में थोड़ा सा फासला दोबारा से मेंटेन करते हैं। इसके बाद से हम अपने एरो से उस पे हमला करेंगे। टेंशन तो इस बात की भी है कि हमारी स्क्रीन पूरी की पूरी लाल है और हमारी हेल्थ काफी ज्यादा कम है, तो इसी वजह से कुछ खुराक वगैरह करते हैं ताकि हमारी हेल्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो भाई डायनासोरम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया, जबकि हमारा चिकन उसे अच्छी खासी डैमेज भी दे रहा है। तो भाई अपने चिकन को मैंने पास पेयर में बंद करके दोबारा समन किया है। यहाँ पे मैं उसके पास खुद चल के चला गया ताकि वो हमारे चिकन को ज्यादा डैमेज ना दे। यहाँ पे मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी अपनी हेल्थ के एल लगे पड़े थे, और बस मैं फिलहाल इसके करीब इसलिए आया हूँ ताकि मैं बस अपने चिकन को बचा पाऊँ। तो चलो ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाके उसे अपने एरो से 40 डैमेज देता हूँ। भाई साहब वो पीछे से हम पे हमला कर रहा है, तो डायनासोरम की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, तो चलो उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल से कैप्चर हो ही जाएगा, इतनी कम हेल्थ है। ओए ये तो बाहर निकल आया, इतनी कम हेल्थ होने के बावजूद भी भाई। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रही, उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा कम है, तो अब मैं क्या उसके पास जाके उसे मार डालूं? यार ये अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ओए मेरे चिकन जा इस पे टूट पर। तो अब जैसे तैसे करके हमारा चिकन और मैं इसे डैमेज देंगे, ये हार जाएगा। ओह भाई सीधा तीर सर पे पड़ा और वो बेहोश हो गया। ओए मेरा पाल स्पेयर क्या मिस हो गया? अबे ना करो यार, मत बताओ कहीं ये मर तो नहीं गया। अबे ना करो यार, इतनी मेहनत से तो इससे हम यहाँ तक लाए थे ताकि मेरे पास वगैरह इस पे हमला करे। अब ये दोबारा से यार ट्राई करते हैं इसे। और ये भाई साहब मेरे ख्याल में ये मर गया है। भाई इतने पापड़ बेले थे सब इसे जिंदा पकड़ने के चक्कर में, और इतनी लंबी बैटल लड़े हैं, और यहाँ तक मेरे इतने सारे पाल भी जख्मी हो गया है। इन्हें एक एक करके पट्टी शट्टी करते हैं। भाई साहब मैंने इतनी देर तक इनसे सब बैटल लड़ा, सब उसे जिंदा पकड़ने के लिए। और एक तीर सर पे पड़ा, आखिर में वो फौत ही हो गया। भाई खुद पे गुस्सा आ रहा है, उसके पिछवाड़े पे मारना चाहिए था जहाँ पे सब 12 डैमेज होती है। तो अपने सारे पाल वगैरह की हम पट्टी शट्टी इस वक्त कर रहे हैं। भाई साहब डायनासोरम ने हमारी पूरी की पूरी बेस को हिला के रख दिया था, और बदकिस्मती से वो तब भी हाथ ना आया।
तो यार सच कहूँ तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। तो यहाँ पे पाल स्पेयर को भी कंस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रेडी हो जाए और हम कुछ नए पास की तलाश में निकले। तो भाई तुम लोगों को और मुझे भी इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा कि पाल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोगों को मालूम भी है कि इन्होंने कैसे हमारी बेस को डिफेंड किया डायनासोरम के खिलाफ। तो बैक डोर बंद कर देते हैं, यह हमारे गम की निशानियां है। सो जाते हैं क्योंकि रात भर पूरे बैटल लड़ने की वजह से हमारा बंदा काफी ज्यादा थक गया है। तो दोस्तों अब हमारे एक नए दिन की शुरुआत हुई है। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स भी हमें बता देता हूँ। हम लोग बेस वगैरह तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे खतरनाक किस्म के पैस को जाके पकड़ना है जो कि मेरी बेस को काफी आसानी से डिफेंड कर पाए। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने डायनासोरम को पकड़ने की अपनी तरफ से पूरी नाकाम कोशिशें की थी क्योंकि वह हमारे हाथ नहीं लगा और अब हमारे पास एक भी खतरनाक किस्म का पैल नहीं है। तो अब हम अपने खतरनाक किस्म के पैस को ढूंढने निकलेंगे। तो एक्सप्लोर करते करते मेरी नजर फ्रेगमेंट पे पड़ी थी, तो सोचा जाते जाते इसको भी तोड़ डालो। यूं ही 2-4 आगे कदम लेने के बाद मेरी नजर दोबारा से कुछ नॉर्मल पैस पे पड़ती है। तो सोचा इन्हें भी लगे हाथों पकड़ ले लूं क्योंकि बेस को डिफेंड करते दौरान और काम करते दौरान ये हमारे काम आएंगे। और इसी तरह मेरी नजर दोबारा से नए डायनासोरम पे पड़ती है जिसको मैं सब देख रही था कि अनजाने में मेरी मछली, मेरा मतलब मेरा चिकन, उस पे हमला कर डालता है। और देखते ही देखते अनजाने और ना अनजाने में हमने एक और तूफान से लड़ाई मोड़ ले लिया था जिसके आगे मेरी सारी की सारी वेपन्स खिलौने के मायने रखती थी। अब मैं सोच रहा था दोस्तों कि इसे बिना अपने पैस की मदद के कैसे हराऊं, क्योंकि पिछली बार हमारी बेस में काफी सारे पैस थे जिन्होंने इसे हराने में मेरा साथ दिया था। क्योंकि उसे जिंदा पकड़ने के चक्कर में मेरी अपनी हेल्थ इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी, मैं वहां से फरार हो गया। दोस्तों फिक्र मत करो, हम खतरनाक पैस को जरूर पकड़ने जाएंगे, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने के बाद। और इसी तरह मैंने स्टैच्यू ऑफ पावर को चीजें ऑफर की थी ताकि वो मेरे पैल को स्ट्रॉन्ग बना दे और मैं उनकी पावर का इस्तेमाल बैटल में कर सकूं। इसके चलते मैंने बेस में लॉगिंग साइट की कंस्ट्रक्शन को जारी कर दिया था, जिसका ये फायदा था कि वो बेस में हमें लकड़ियां पैदा करके देगी। इसके चलते हमने यहाँ पे क्रशर भी लगा दिया था जो कि लकड़ियां, स्टोन और फ्रैगमेंट्स तीनों चीजें हमें दिया करेगी। और इसके साथ ही हमें कुछ और खास किस्म की सोल वगैरह भी इससे मिला करेगी जो कि हम पावर और स्टैच्यू को ऑफर कर सकते हैं और बदले में वो हमारे पैल को स्ट्रॉन्ग बना देगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे बेस को भी अपग्रेड कर दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा पावर अप करने के बाद मैंने सोचा कि रात को डिफरेंट टाइप्स के पैस निकलते हैं, तो क्यों ना फिर रात वाले पैस को पकड़ने का ट्राई किया जाए। इनके खिलाफ बैटल करते हुए मेरे दिल में लालच जाग रही थी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे पास को पकड़ के अपने साथ लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमने एक और परिंदे टाइप पैल को भी कैप्चर कर लिया है, मगर हवस और लालच इंसान को किधर का नहीं छोड़ती। तो मैंने सोचा यार एक दो और पकड़ ले, किसी का क्या जाता है यार। मेरी नजर कुछ और रंग बिरंगी पैल्स पे पड़ती है जो कि मेरे को जेलीफिश टाइप लग रहे थे, लेकिन पानी के बाहर। तो लालच जाग गया मन में और उन्हें भी पकड़ने का ट्राई करने लगा। तो यूं ही अपने पैल के साथ मिलके मैं उन्हें दूर दूर से डैमेज करने का ट्राई करने लगा, जहाँ पे मेरा पैल उनके करीब जाके उन्हें डैमेज कर रहा था। तो थोड़ी देर में मैंने एक जेलीफिश टाइप के पैल को पकड़ लिया था। तो सोचा कि एक पैल से क्या ही होता है, तो इसी तरह मैंने एक और जेलीफिश टाइप के दूसरे पैल को भी पकड़ लिया था। तो अभी तक जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं दोस्तों, अब इस बार हम डायनासोरम को कैप्चर नहीं करने वाले, बल्कि डायनासोरम से भी ज्यादा खतरनाक पैस की तलाश में जाएंगे। खतरनाक पैस को ढूंढते ढूंढते यूं ही थोड़ी देर में सुबह हो गई, ये मुझे मालूम तक ना पड़ा। तो दोस्तों जैसे कि तुम लोग हमारे जेलीफिश टाइप पैल्स को देख सकते हो, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो चलते चलते मुझे एक फुदकता हुआ पैल दिखा, तो सोचा इससे भी पकड़ लूं। तो दोस्तों ये फुदकता हुआ पैल भी हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया, लेकिन हम इसकी तलाश में नहीं है। हम यहाँ पे डायनासोरम से भी ज्यादा खतरनाक पैल की तलाश में है, जहाँ पे हम उन्हें ढूंढ के कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों एक्सप्लोर करते करते मुझे एक और फास्ट ट्रेवल प्लेटफॉर्म मिला, जिसको मैंने तुरंत से अनलॉक कर लिया। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं और इवन के अपनी दूसरी बेस भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी जगह जगह पे बेस बनाएंगे और एम्परर की तरह यहाँ पे हुकूमत करेंगे, जहाँ पे पैल वर्ल्ड का हर एक खतरनाक पैल हमारी मुट्ठी में होगा। तो दोस्तों चलते चलते यहाँ पे हम किसी और की बेस में पहुंच गए और दिखने से तो लगता है यहाँ पे कोई हमारी
हमारी तरह ही पोकी ट्रेनर रहता है। भाई देखो तो सही ये बंदा कैसे चिल मार रहा है। तो चलो इसे बात करके देखते हैं। और बाई से बात करने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि एक पैल टेमर जितने ज्यादा पैल को पकड़ता है वो उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और अगर तुम 10 तरह के पैल एक ही तरह के पकड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा एक्सपी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक खतरनाक किस्म का पैल दिखा था तो सोचा मैं इससे भी पकड़ लूं। तो इसी तरह मेरा जेलीफिश वाला पैल मेरी मदद कर रहा था इस पैल को कैप्चर करने में। ओए सीधा आके इसने मुझे टक्कर मारी और भाई साहब अच्छी खासी डैमेज करता है ये पैर। तो भाई साहब इसको पकड़ना तो लाजमी है, मैं तो इसे लेके ही जाऊंगा। तो थोड़ी सी डैमेज करने के बाद मैंने पास पैर इसकी ओर फेंका तो था लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमें इसे और भी ज्यादा वीक करना पड़ेगा कैप्चर करने से पहले। अबे यार हमारे पैर ने उसे मार डाला। खैर हम दूसरे को कैप्चर कर लेंगे। ओके मेरे ख्याल में इतनी धुलाई काफी, हमने इस पे आग भी लगा दी है। तो चलो इसे कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो सीधा इस पे पास फेंकते हैं। मेरे ख्याल में ये कैप्चर इस बार कंप्लीटली हो जाएगा। बूम दोस्तों कैप्चर हो गया है। तो हमारे मुर्गे टाइप पाल ने भी हमारी काफी ज्यादा मदद की है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। और ये इवॉल्व फॉर्म में है दोस्तों अपनी। तो यहाँ पे सब चंद कदम आगे आ जाने के बाद मेरी नजर इस 12 सिंगे टाइप पैल पे पड़ती है। मगर खैर जो इसके साथ ये विंग टाइप का टावर है ये भी मैं सोच रहा था कि ये क्या चीज है। दुख तो इस बात का था कि मेरे करीब आने की वजह से वो 12 सिंगर टाइप पैल यहाँ से फरार हो चुका था। तो मैं इसके पीछे जा रही था कि मेरी नजर किसी चेस्ट पे पड़ती है। इसे खोलते सारी मेरे को 600 के करीब गोल्ड कॉइन मिलता है और एक पाल स्पेयर भी मिलता है। जिन सब के बाद मैं उसी 12 सिंगे की तलाश में निकल पड़ता हूँ क्योंकि वो गया था इसी रास्ते में था। तो दोस्तों फिक्र मत करो, हम उसे आज जरूर कैप्चर करेंगे। हालांकि काफी देर चलने के बावजूद भी मुझे वो 12 सिंगा टाइप पैल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और उसे ढूंढने की कोशिश करना बंद कर डाले। एक मिनट भाई, मुझे एक आग टाइप का छोटा सा पैल दिख रहा है। तो चलो इसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। काफी ज्यादा ओपी दिख रहा है। तो चलो मैंने डैमेज दिया, बाल स्पेयर मार के ट्राई करते हैं। ओए बाल स्पेयर उस पे काम ही नहीं किया फर्स्ट ट्राई पे। इसका मतलब है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी और डैमेज देने के बाद फाइनली मैं उसे कैप्चर करने में कामयाब हो ही गया और मेरा लेवल भी अप हो गया। उतने में मुझे दूसरी फायर वाली गोरेल भी दिखी है तो सोचा इससे भी पकड़ लूं। भाई साहब देखो तो सही, यहाँ पे छोटा मोटा अटैकिंग को एक्सचेंज करने का बैटल शुरू भी हो चुका है। भाई चेक करो, यहाँ पे हमारा पैल उसको अटैक करता है दूर से और जबकि वो रिफ्लेक्ट करके अटैक वापस फेंक देता है। तो चलो ये काम अच्छा किया, मेरे पैल ने उसे पूरे तरीके से जमा दिया है। अब इसे डैमेज करना इजी होगा। तो इस छोटे मोटे बैटल से फारग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे दूसरे टावर और किसी दूसरी बेस में एंटर कर जाता हूँ जहाँ पे वहाँ के दूसरे लोग मुझ पे हमला कर देते हैं। तो होना ही क्या था, उन्होंने पोक एम्परर से पंगा लिया था तो ऑब्वियसली उनका पिटना तो जरूरी था। उनको मैंने एक एक को उसकी औकात याद दिलवाई। तो दिखने से तो लगता है ये किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैर्स वगैरह को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक पोक एम्परर के होते हुए मैंने उसे आजाद करवा लिया और वो गायब होके फौरन से हमारी बेस पहुंच चुका है। मतलब कि अब वो हमारा साथी बन गया। दोस्तों ये वही पाल है जो कि हमेशा गेम के फ्रंट पेज पे होता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है अगर हम इसे इवॉल्व कर दें। तो इसे इवॉल्व करने के लिए हमें इसके जैसे 10 और पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा तो ये अपनी मेगा फॉर्म में चला जाएगा। तो दोस्तों चलते चलते फाइनली हमने 12 सिंगे को ढूंढ ही लिया जो कि उस वक्त हमसे भाग गया था और ये इस वक्त खराटे मार के सो रहा है। तो ये मैंने बास पेयर फेंका उसे कैप्चर करने के लिए। होपफुली वो कैप्चर हो ही जाए क्योंकि सोए हुए में पास को पकड़ना आसान होता है। ओ बूम दोस्तों, हमने 12 सिंगे टाइप पैल को कैप्चर कर लिया, वो भी सक्सेसफुली। भाई साहब हर पैल की अपनी अपनी वीकनेस है और ये वाले 12 सिंगे वाले टाइप पैल सोए हुए में काफी ज्यादा वीक होते हैं और जागे हुए में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो सब तो ठीक है, मेरी नजर एक टोर्नेडो टाइप पैल पे पड़ी हुई है तो सोच रहा हूँ ये क्या चीज है। भाई साहब देखो तो सही, ये मैमल्स टाइप पास का आपस में मुकाबला चल रहा है और इन्हें मैं अपने नॉर्मल बाल स्पेयर से नहीं पकड़ सकता। इसके लिए मुझे खास किस्म का पास पेयर बनाना पड़ेगा। भाई साहब तो फिलहाल हम सब इनकी लड़ाई आपस में देख ही सकते, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये लोग काफी देर से आपस में एक दूसरे को मार मार के पागल हो रहे थे कि आखिर में एक मैमल की जान चली जाती है और ये बैटल यहाँ पे खत्म होता है। मैं तो यहाँ पे इस मौके की तलाश में था कि शायद से ये जख्मी हो जाएगा और इसी तरह मैं पाल्स पेयर मार के उसे कैप्चर कर लूंगा। तो ये चीज मैं दूसरे के साथ ट्राई करने का सोचता हूँ लेकिन उसकी हेल्थ काफी ज्यादा थी। ऊपर से मुझे मालूम है कि अगर मैंने इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो ये मिनटों में ही मुझे मार डालेगा।
पाएगा। और हाँ, सोचा मैं जाते जाते तुम लोगों को बारह सिंगे की भी पावर दिखाता हुआ जाऊं, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही कैप्चर किया था। तो इससे मैंने पंगा ले लिया सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को इसकी पावर का अंदाजा करवाने के लिए। तो पिछली बार मैंने सोए हुए में उसे कैप्चर कर लिया था, लेकिन इस बार मैंने जो ही बॉल मारा है वो इसमें से बाहर निकल आया है। तो इससे बैटल करने के लिए हमने अपने पाल को बाहर निकाला है। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो तो बस मेरी खुशकिस्मती थी कि फर्स्ट टाइम मैंने इसके भाई को पाल स्पेयर मारा और वो सोए सोए में ही पकड़ा गया। ओए, सीधा सिंह घुसा दिया। मैं फायर टॉर्च से अटैक करने के लिए करीब जाते हैं। उफ यार, इतनी ज्यादा हेल्थ सब कुछ ही मिनटों में चली गई। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे मैं फायर टॉस से क्यों अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि फायर टॉस से ज्यादा हेल्थ जाती है और इसी चक्कर में मैं मारा गया। खैर दोस्तों, मैं तो बस तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये बारहसिंगा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इसका भाई सो रहा था और उसे हमने सोए हुए में ही कैप्चर कर लिया। तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमने इतने खतरनाक पैल को इतनी आसानी से पकड़ लिया। ओह भाई साहब, चेक करो हम कितने सारे पैल्स को पकड़ के लाए हैं। तो एक एक करके इन्हें अपने पाल बॉक्स में डालते हैं और इन्हें एक्टिव करते हैं। तो दोस्तों हमने काफी हद तक अपने काफी सारे पैल्स को एक्टिव कर लिया है। बाकी के पैल्स को एक्टिव करने के लिए पाल बॉक्स का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ के मैं बस अपने बेस वगैरह के काम ही कर रहा होता हूँ कि अचानक से हम पे उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का हमला हो जाता है जिनकी बेस में जाके हमने पहले अटैक किया था। तो जैसे कि हम पे डेंजर्स के निशान बन रहे हैं, वो लोग पहाड़ी इलाके से मतलब के ऊपर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे फौरन से मैंने अपनी हेल्थ वगैरह कुछ खाना वगैरह खाया और अपनी वेपन और आर्मर वगैरह को सेट कर लिया था कि थोड़ी देर में मेरे सर पे एक डंडा पीछे से पड़ा था। लेकिन खैर मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि हमारी बेस में काफी सारे एक्टिव पाल्स हैं जो कि उनको चंद सेकंड में ही मार सकते हैं और हम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई हमारे सारे पास एक जगह पे इकट्ठे क्यों हुए हैं? मेरे ख्याल में कोई बीच में एक बंदा है जिसको सारे मिलके मार रहे हैं। खैर दोस्तों, मेरे स्पाल वगैरह ने सारी की सारी सिचुएशन को काबू कर रखा था। तो कुछ ही देर में हमने पूरी की पूरी बेस को ही डिफेंड कर लिया था क्योंकि मेरे पाल वगैरह इस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन दोस्तों गेम में एक बग आ चुका था। एक बंदा मुझे नीचे से गोलियां मार रहा था जिस वजह से मेरे पाल सारे एक ही जगह पे मौजूद है और वो लोग इसे डैमेज तक नहीं कर पा रहे। मगर थोड़ी देर में मेरे किसी पाल ने उसे अटैक मारा जो कि गलती से शायद उसे जा भी लगा और पूरी की पूरी बेस को हमने डिफेंड कर लिया था। तो इसी वजह से मैं अपनी पाल जर्नी पे निकल पड़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी गोस्ट टाइप पोकेमॉन की तलाश में इस बार निकला कि तभी बीच रास्ते में मुझे एक थका हुआ पैल मिला। उसके साथ मैंने बैटल किया, कैप्चर किया और आगे निकल गया। इवन के शॉर्ट पे भी मेरी नजर कुछ खूबसूरत पैल पे पड़ती है जिन्हें पकड़ने की इच्छा मैंने अपने मन में ठान ली थी। तो दोस्तों थोड़ी देर में हमने इस पैल को भी कैप्चर कर लिया था और अपनी जर्नी में मैं आगे निकल पड़ा था। तो दोस्तों तुम लोग मेरे रेनडियर को देख सकते हो, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। तो इसकी ताकत का इस्तेमाल करके हम गोस्ट टाइप पैल के खिलाफ लड़ेंगे। भाई तुम लोगों ने देख लिया, सिर्फ अपनी एक टक्कर से ही उसने इन दोनों पैल्स को कितनी जल्दी मार डाला और वो भी फायर टाइप पैल को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मैंने गोस्ट टाइप पैल को ढूंढ निकाला और इसके बारे में कहा जाता है ये काफी ज्यादा जहरीला भी है। तो मैंने भी अपने रेनडियर को मदद के लिए बुला लिया है और इसी तरह हम इसे बैटल लड़ेंगे। होपफुली हम इसे जल्द ही कैप्चर कर ले क्योंकि लग रहा तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से जहरीला भी है। इसका पॉइजन भी डैमेज कर रहा है, लेकिन हमारे रेनडियर ने इसे काफी डैमेज दी हुई थी। तो मैंने जो ही बॉल फेंका तो वो आसानी से कैप्चर हो गया था। तो दोस्तों वैसे हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन हमारा ये जो डियर टाइप बारहसिंगा टाइप पैल था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी ने हमारे को बचा लिया। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगले पार्ट में क्यों ना हम फिर लेजेंडरी पैल्स की तलाश में निकले और उनकी एक बहुत बड़ी सेना बनाए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबसे एक न्यू वीडियो के साथ।